Assalamualaikum everyone, I'm Hadid Rahman aka Mr. Canva and I'm back with another episode of Canva beginner course, and today we are going to discuss about one of the most exciting feature of Canva Visual Work Suite, that is social media designing. And social media designing आप कह सकते हो कि एक तरह से मेरा फेवरेट पार्ट भी है कैनवा के अंदर, क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर ही हूँ और सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है वाइल क्रिएटिंग आवर डिज़ाइन, स्पेशली इन कैनवा. एंड ऑल्सो if you want to work as a social media designer, it is very important for you to do a proper research and then get started with working on Canva. क्योंकि अगर आप एकदम से पैसा देख के सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाओगे तो आपका जो है ना ₹1 भी नहीं मरेगा. सो लेट्स गेट इनटू इट एंड सी व्हाट कैनवा विजुअल वर्क स्वीट हैज़ टू ऑफर इन सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग. ओके, सो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आते हैं अपने कैनवा के होम पेज पे, यहाँ कैनवा विजुअल वर्क स्वीट के अंदर आपको सोशल मीडिया में यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है सोशल मीडिया के नाम से, जो कि हम स्टार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ कैनवा सोशल मीडिया एडिटर इज़ एडिटिंग योर ओन फोटोज़, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ की सैचुरेशन, ह्यू, बैलेंस एंड ऑल टाइप ऑफ लाइटनिंग स्टफ आप एडिट कर सकते हो. एंड नॉट जस्ट दैट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ कैनवा इमेज एडिटर इज़ यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज, जो कि कैनवा का एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है. एंड देन वी हैव डिज़ाइन वॉन्ट्स रीसाइज फॉर एनी प्लेटफॉर्म. यानी लेट्स से अगर आप एज अ सोशल मीडिया डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर करना चाहते हो, उसके अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आया और आपने मुझे अपनी सर्विसेज ऑफर की $10 पर ग्राफिक जस्ट फॉर माई इंस्टाग्राम, बट नाउ you came to know that I am also working on my YouTube and also on my LinkedIn and all the other social media platforms. But if you are going to design me a new graphic based on the specific dimension for each of these platforms, obviously you should charge me more. So you can just offer me, okay, I can create these sizes for all of these platforms, and then you can pay me $50 or $60 depending on what type of service and what experience you have. Then यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को ओपन करके रीसाइज करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए रीसाइज कर लूँगा, एंड दैट साइड मैं आपको वो एक ही चीज़ चिपका दूंगा और मैं आप ज़्यादा पैसे कमाऊँगा. आप जैसे चिपकाने की बात हुई तो सिर्फ ये नहीं है कि चिपकाया और पैसे कमा लिए, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. बहुत सारे क्रिएटर्स, स्पेशली बहुत सारे सोशल मीडिया डिज़ाइनर्स जब मार्केट के अंदर आए तो उन्होंने टेम्पलेट डिज़ाइनिंग उठा के बस चिपका दी सबको. ऑब्वियसली क्लाइंट भी आगे जाके एजुकेटेड होता है, तो क्लाइंट को जब इस चीज़ के बारे में पता चला कि भाई ये स्कैम चल रहा है, तो फिर क्लाइंट ने जो है ना प्रेफर यही किया कि या तो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को हायर ना किया जाए, और अगर हायर करें तो वो किसी फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर को हायर करें. फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर उनको महंगा पड़ता है, बट उनको ये पता है कि मेरे बिज़नेस में ये बंदा क्रेडिबिलिटी ऐड कर रहा है और मेरे बिज़नेस को ख़राब नहीं कर रहा. तो क्लाइंट के बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ के जब डिज़ाइन देते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट भी ये समझता है यार ये थोड़ा सा ना काम को सीरियस ले रहा है. तो प्रोसेस को समझ के डिज़ाइन क्लाइंट के हिसाब से बना के जब आप उसको देते हो कस्टम वर्क करके, तो आपकी एक तो रिटेंशन भी बढ़ती है क्लाइंट के साथ, और दूसरा आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है. तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग के अंदर ना, ऐसा नहीं है बस टेम्पलेट उठा के दे दिया डॉलर कमा लिया, ऐसा नहीं होगा कुछ भी. तो नेक्स्ट वी हैव प्लान, schedule and post from one place. As I said, social media designing is one of my favorite feature in Canva Visual Work Suite, and the reason that it is my favorite feature that they have content planner. अगर आपको कोई टूल चाहिए होता है, यानी जैसे अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने कंटेंट को स्केड्यूल कर लो, तो स्केड्यूल करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत होती है. बट नाउ ऐसा नहीं है. कैनवा इज़ ऑफरिंग यू कैनवा कंटेंट कैलेंडर. अगर आप यहाँ से ऐप्स वाले सेक्शन में आएँ तो कंटेंट प्लानर का आपको सेक्शन यहाँ भी देखने को मिल जाता है. इससे आप अपना कंटेंट प्लान करके, यानी अपना कंटेंट डिज़ाइन करके पब्लिश कर सकते हैं ऑन योर इंस्टाग्राम और ऑन योर फेसबुक पेज, इवन ऑन योर फेसबुक ग्रुप ऑल्सो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑन कैनवा, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अपसेल योर सर्विसेज एज अ सोशल मीडिया डिज़ाइनर और अ सोशल मीडिया मैनेजर. देन वी हैव टर्न योर इमेज इनटू इमेजिनेशन, टर्न योर इमेजिनेशन फ्रॉम टेक्स्ट टू इमेज. सो अगर आप लोगों ने मिड जर्नी को यूज़ किया हो या कोई और AI टूल यूज़ किया हो जिसमें आप कमांड दे के, कोई प्रॉम्प्ट दे
के अपनी इमेजेस जनरेट करवा लेते हैं। सो नाउ कैनवा इज़ ऑल्सो ऑफरिंग यू एन AI इमेज जनरेटर, जहाँ पे आप जस्ट एक अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे और वो आपको AI बेस्ड इमेजेस जनरेट करके दे देगा। सो काफ़ी मज़े की चीज़ है। जो विजुअल वर्क सूट है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अब अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता, बारी बारी करना पड़ता है, जैसे मैंने मिड जर्नी की एग्जांपल दी, आप मिड जर्नी पे जाते हैं दैन फोटोशॉप में आते हैं, उसको बार बार करते हैं तो काफ़ी लंबा चक्कर हो जाता है। तो कैनवा ने आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान बना दी हैं। एंड एज वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग दैट इट इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया, सो it has covered up all the social media platform including Instagram, Facebook, LinkedIn, and we have some more option for social media, but for now Canva is just offering these social media platform. Thread आगे आएगा, Thread का भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। मुझे कुछ टाइम पहले यहाँ देखने को मिली थी Thread की पोस्ट, बट ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है। अब सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर अगर आप टेम्पलेट्स के सेक्शन को विजिट करना चाहते हो, यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पोस्ट के सेक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, वही चीज़ें जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बट हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट from other designers, and how are you going to stand out from all the freelancers that are already providing their services in market? The answer is be creative and be unique. And how to be creative and be unique? Just follow the process. इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे Pinterest पे, और Pinterest एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिज़ाइन की इंस्पिरेशन मिल सकती हैं, और इससे आप ये आइडिया ले सकते हो कि अभी मार्केट में क्या डिज़ाइन का ट्रेंड चल रहा है या फिर क्लाइंट क्या चीज़ लाइक कर रहा है। और इसका आइडिया लेने के लिए लेट्स से हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन 2023। तो अब यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि 2023 के अंदर किस टाइप के डिज़ाइन ज़्यादातर चल रहे हैं। और अब कुछ डिज़ाइन आपने ऑलरेडी देखे होंगे, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, लेकिन इनमें कुछ ऐसे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्टैंड आउट कर रहे होंगे थोड़ा सा। जैसे चलो इसी की एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमने नहीं देखा AR डिज़ाइन। आप में से बहुत सारे लोगों ने एप्पल विजन प्रो देखा होगा, जो कि ग्लासेस आपको एक AR ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस देती हैं। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर AR डिज़ाइंस भी आने वाले हैं, तो ये डिज़ाइन उसको ही माइंड में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि AR का एक्सपीरियंस डिज़ाइन के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके। सो इसको आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड है जिसको आप अपने डिज़ाइंस के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक इंस्पिरेशन आप इस टाइप के डिज़ाइन से ले सकते हैं। Then let's get back to Pinterest and see what we have over here. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टिकर स्टाइल को यूज़ किया गया है और ग्रिड्स वाले पैटर्न को बैकग्राउंड पे यूज़ किया है, कुछ टेक्सचर्स क्रिएट किए गए हैं। तो इस टाइप की इंस्पिरेशन आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर आपको अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप Pinterest पे आके मॉडर्न ट्रेंड्स को देखते हुए उसकी ऑडियंस के मुताबिक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी कैनवा की स्क्रीन पे, और यहाँ से अगर आपको कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना हो, टेम्पलेट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज टेम्पलेट कैन कॉज यू कॉपीराइट इश्यूज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, बट स्टिल ये एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आपके माइंड में डालनी पड़ेगी ताकि आप एटलीस्ट मेरे से सीख के जाके मार्केट में कचरा ना करो। अगर आपने वो काम करना है, यानी अगर आपने मार्केट में गंद ही फैला, यानी अगर आपने मार्केट के अंदर दोबारा से सैचुरेशन क्रिएट करनी है और मतलब फिर से वही $5 वाली सर्विसेज ऑफर करनी है, तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट इस लेवल पे अपनी सर्विसेज को ले आओ कि आप कम से कम $10 to $15 पर डिज़ाइन तो चार्ज कर सको, और आपके $10 to $15 आपके डिज़ाइन के स्टाइल से जस्टिफाई भी हों। सो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मार्केट में आना है, और 6 महीने से पहले मार्केट में ना आना, आराम से करना है, इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट भरे पड़े हैं, बहुत काम है, हायर करने वाले बहुत लोग हैं, इवन मैं भी हायर करता रहता हूँ। अब मैंने कह दिया कि मैं हायर करता रहता हूँ तो कमेंट में शुरू ना हो जाना, और बहुत सारे लोग मुझे पहले भी मैसेज करते हैं कि हायर करें। ऑब्वियसली इफ़ आई हैव टू हायर यू, इफ़ आई लाइक योर वर्क आई विल हायर यू, बट अगर आप मुझे खुद रीच आउट करते रहोगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको क्यों हायर करूँगा।
सो शो मी वाई शुड आई हायर यू, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हायर यू। सो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं ज़रा डिज़ाइनिंग की तरफ। और डिज़ाइन स्क्रैच से ही करेंगे, दोबारा से हम ये नहीं करते कि कोई ब्रीफ वगैरह उठा लें, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए था। डिज़ाइन स्क्रैच से करते हैं, हम कोई पुराना डिज़ाइन उठा के उसको रीवैम्प करके एक न्यू स्टाइल में क्रिएट करते हैं, ताकि हम मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से आप उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हो आप ये भी सीख सको, और किसी भी पुराने डिज़ाइन को एक फ्रेश फील कैसे देनी है ये आप कैनवा के अंदर ही कैसे कर सको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते होगे कि यार ये तो फोटोशॉप में ही क्रिएट की जा सकती है, कैनवा में पॉसिबल नहीं है, बट द थिंग्स दैट आर नॉट पॉसिबल इन कैनवा from your perspective, I will make it possible for you. So be ready and just click on create a design or come to your home page and select create a blank and then go back to Pinterest. यहाँ से हम कोई पिक कर लेते हैं, चलो फैशन का हम पिक करते हैं, फैशन। चलें इनमें से ना हम एक डिज़ाइन को रिवैम्प करेंगे और बाकी के डिज़ाइन यहीं से आप उठा के Pinterest से उठा के आप अपने स्टाइल में रीवैम्प करके कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके जो चीज़ आप यहाँ पे मेरे से सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने का यही मतलब होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके आप सीख के आगे मार्केट में भी क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। सो यहाँ से अब मैं क्रॉप कर लेता हूँ इस वाले डिज़ाइन को और हम इसको अपने पेज के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर देखा जाए तो पुराने डिज़ाइन ट्रेंड्स के हिसाब से ये डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट कुछ लोगों को ये अट्रैक्टिव लग सकता है, कुछ को नहीं। इसकी टारगेटेड ऑडियंस, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्होंने गर्ल यूज़ किया तो गर्ल फैशन ही होगी। गर्ल फैशन के लिए ज़्यादातर आजकल म्यूटेड टोन्स यूज़ होती हैं, यानी जो बहुत लाइट टोन्स हैं, जैसे ये स्वेटर का कलर हो गया, या ये मेम्फिस थीम में ये जो इसका यूज़ हुआ है, या फिर ये जो हेयर का कलर है, हम इस टाइप की टोन्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सॉफ्ट रखना है अपने डिज़ाइन को और डिज़ाइन के अंदर थोड़ी फ्रेश और मॉडर्न फील देनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब हमने फंकी अगर अपनी प्रोडक्ट भी सेल करनी है तो डिज़ाइन के थ्रू हमने सेल करनी है, थोड़े विजुअल्स के थ्रू सेल करनी है, कि हमारे डिज़ाइन में और हमारे विजुअल्स में थोड़ी फ्रेश वाइब आए, कि हमारा डिज़ाइन मार्केट के डिज़ाइन से यानी मार्केट की प्रोडक्ट से थोड़ा स्टैंड आउट करे और लोगों को यूनिक लगे। और यूनिक कैसे लगेगा? विजुअल से ही लगेगा, और वो विजुअल हम डिज़ाइन करेंगे कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वी कम्युनिकेट विजुअली। आप अपने आप को विजुअल कम्युनिकेटर भी कह सकते हो। सो आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से हम पहले कोई मॉडल ढूंढ लेते हैं, फैशन मॉडल, चलो इसी को पिक कर लेते हैं। यहाँ से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से कैनवा का बैकग्राउंड रिमूवर यूज़ करूँगा, और अब यहाँ से आपको इंस्पिरेशन देना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान होगा। बट अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट की ब्रांडिंग गाइडलाइन है तो ऑब्वियसली आपको उस ब्रांड गाइडलाइन के साथ ही स्टिक रहना पड़ेगा। अब आपके पास क्लाइंट की ब्रांड गाइडलाइन भी है, आपको उसी गाइडलाइन के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना है, बट उसके साथ साथ आपको मॉडर्न और फ्रेश फील भी देनी है। वो आप कैसे करोगे? उसके लिए थोड़ी मॉडर्न अप्रोच रखोगे और फॉन्ट्स के साथ प्ले कर सकते हो। फॉन्ट आप कैसे ढूंढोगे? जैसे हमने डिज़ाइन ढूंढा तो यहाँ पे आप ढूंढो फॉन्ट्स 2023, तो यहाँ पे जो जो मॉडर्न फॉन्ट्स होंगे वो आप देख सकते हो, जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस टाइप के फॉन्ट्स अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो इसका यही मतलब है कि ये अभी मार्केट में न्यू आए हैं और ये न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से अच्छे लगेंगे। बट अब ये नहीं है कि एकदम से गन मचा दें और खिचड़ी बना के तो आप वही चीज़ प्रोवाइड कर दें जो कि ट्रेंड में चल रही है और अट्रैक्टिव लग भी नहीं रही। आपने बहुत ही क्लीन वर्क रखते हुए मॉडर्न अप्रोच प्रोवाइड करनी है अपने डिज़ाइन के थ्रू, और वो आप कैसे करेंगे? आप जस्ट मुझे फॉलो करते जाएं और सीखते जाएं कि ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से ये ब्राउन, और ब्राउन को हम म्यूटेड कलर की तरफ लेके जाएंगे। म्यूटेड कलर आपके तकरीबन कुछ इस तरह होते हैं, और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सा बैकग्राउंड पे कलर अच्छा लग रहा है। इसको हम मतलब अल्टरनेटिवली चेक करते रहेंगे कि इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट फ़िलहाल इसी को लेके चलते हैं। देन वी हैव स्पेशल डिस्काउंट और अप टू 50% ऑफ और शॉप नाउ। थोड़ी सी डिटेल है,
तो हम इसी को यूज़ करेंगे। लोगो वगैरह है नहीं, तो लोगो हम खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं थोड़े फ़ॉन्ट सिलेक्शन की तरफ। फ़ॉन्ट सिलेक्शन आपने कैसे करनी है मैंने पिंटरेस्ट से बताया। कस्टम फ़ॉन्ट अपलोडिंग ब्रांड किट के अंदर कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब वो आपने खुद करना है, आपका काम है। आपकी जितनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। सो वी हैव स्पेशल डिस्काउंट। मेरे पास एक फ़ॉन्ट है जो कि मॉडर्न स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहें। तो ये है स्पेशल डिस्काउंट, SP स्पेशल डिस्काउंट। बट इसके साथ थोड़ा सा हम शशका क्रिएट करेंगे, और शशका क्रिएट करने के लिए हम इस फॉन्ट के साथ यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट को पेयर करेंगे और दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जब ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएगी तो आप खुद देख सकते हो। नॉर्मल अगर कोई फ़ॉन्ट पेयर करो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ग्रोटेस्क फ़ॉन्ट लगाओ तो ये आप देख सकते हो कि थोड़ी सी मॉडर्न और प्रोफेशनल फ़ील आपके डिज़ाइन में ऑलरेडी आ जाएगी। आप और भी कोई फ़ॉन्ट इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट के ऊपर आप जाके देख सकते हो। अगर एक फ़ॉन्ट अच्छा ना लगे तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक मुझे इसको अलग अलग करना पड़ेगा फ़ॉन्ट को, ताकि मैं इजीली ये लिख सकूं। ओके, सो अब इस फॉन्ट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने डिज़ाइन के अंदर, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि डिस्प्ले के साथ हेडिंग का थोड़ा सा हमने यहाँ पे शशका भी मेंटेन रखना है और हमारी हेडिंग का स्टाइल ख़राब ही ना हो। तो उसके लिए चलो स्पेशल मैं इस तरह से लिख लेता हूँ और डिस्काउंट इसके नीचे कुछ इस तरह से। अब आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको किस टाइप के डिज़ाइन पसंद हैं। थोड़े मॉडर्न ट्रेंड की तरफ अगर हम आते हैं तो इस टाइप के डिज़ाइन आजकल ज़्यादा चलते हैं। और वैसे आप ख़ुद अपनी रिसर्च करके भी देख सकते हैं कि किस टाइप के फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए और किस टाइप के हम इसमें यूज़ कर सकते थे। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ ही चलूँगा। तो और यहाँ पे मैं अपनी इमेज की प्लेसमेंट कर देता हूँ, बल्कि स्पेशल को हम यहाँ रख लेते हैं और डिस्काउंट को यहाँ। सो मॉडल को हम चेंज करके बाद में देख लेंगे, बट आई थिंक फॉर नाउ ये ठीक लग रहा है। और अब आप ये देख सकते हो कि इस डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स का ना बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है। और जस्ट अभी सिर्फ आप इन चीज़ों को देखो, सिर्फ हमने अपने टाइटल को डिज़ाइन किया और हमारे डिज़ाइन के अंदर वही मॉडर्न और फ्रेश फील ऑलरेडी आने लग गई है। अगर आपको थोड़ा सा और इसके अंदर मिनिमल इफेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप शेडोज़ में जाके आउटलाइन दे सकते हो, और आउटलाइन के वेट को अगर हम 1 रख लें तो वो मिनिमल वाइब्स आपके डिज़ाइन से भी आ सकती हैं। अगर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करते हो, यानी अगर आप शेडो या ग्लो वाले इफेक्ट यूज़ करते हो, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन आ जाएगी। और आपने घबराना नहीं है, जस्ट अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो आपकी आउटलाइन, आपके डिज़ाइन पे आउटलाइन या ग्लो भी, जो भी इफेक्ट आप लगाओ वो अप्लाई हुआ आपके पास आ जाएगा। अगर ये चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो हम इसको अनडू करके देख सकते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्लाइंट के वर्क में ये है कि आपको सिर्फ उन गाइडलाइंस के मुताबिक डिज़ाइन को क्रिएट करना है जो कि क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई हैं। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा रेड की तरफ ले जाऊँ तो
हमारा बैकग्राउंड जो है हमारे डिज़ाइन को थोड़ा सा इससे सेपरेट कर लेगा। या ये टील कलर भी अच्छा लग रहा है, चलो फिलहाल हम इसके साथ रखते हैं, पर्पल के साथ। नेक्स्ट वी हैव अप टू 50% ऑफ, जो कि हमारा दूसरा फॉन्ट है, सॉरी दूसरा टेक्स्ट है। और यहाँ पे है शॉप नाउ। शॉप नाउ के बटन को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। बटन क्रिएट करने के लिए मैं आर को प्रेस करूँगा और आर प्रेस करके अपने एलिमेंट के फिल को मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लूँगा और उसकी स्ट्रोक को बॉर्डर वेट में 1 कर लूँगा। और कॉर्नर राउंडिंग हम 100% रखते हैं ताकि हमारे पास ये एक एलिमेंट क्रिएट हो सके। इसके ऊपर मैं शॉप नाउ लगा दूँगा कुछ इस तरह से। और जो शॉप नाउ वाला हमारा टेक्स्ट होगा वो सेम फॉन्ट के अंदर ही हम लिख लेते हैं, शॉप नाउ। और अगर थोड़ी और मॉडर्न फील देना चाहो तो टेक्स्ट का फर्स्ट और शॉप का एस और नाउ का एन भी हम इस फॉन्ट में लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, सो एक्सपेरिमेंट करने में हमें ही सीखने को मिलेगा। सो यहाँ से शॉप नाउ आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इस एलिमेंट की। सो यहाँ से वापस मैं शॉप नाउ पे आता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके अपने एलिमेंट के सेंटर में कर लेता हूँ। अब एक मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपका एलिमेंट लेट से किसी दूसरे एलिमेंट के सेंटर में परफेक्टली अलाइन नहीं है और आप उसको परफेक्टली अलाइन करना चाह रहे हो, दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करके जब आप पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सेंटर और मिडल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को अलाइन कर लेगा। तो यहाँ से मैं पोजीशन को सेंटर करता हूँ और अब आप देख सकते हो कि हमारा डिज़ाइन थोड़ी फ्रेश और मॉडर्न फील दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है। नंबर 1 तो हमारा कंटेंट और विजुअल बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ और एलिमेंट्स की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। सो हम टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे, बट टेक्सचर हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेता हूँ, एक यहाँ पे एक दूसरी साइड पे। अगर मैं टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे मैंने लिखा या इसके ऊपर ना हम वेबसाइट लिख के भी ट्राई आउट कर लेते हैं। यहाँ वेबसाइट और दूसरी साइड पे हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर लेंगे। सो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और www.hadidawan.com और अगर आपको क्लाइंट का लोगो वगैरह ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो तो वो हम टॉप पे ऐड कर सकते हैं। बट ये अभी तक देखो आप, सिर्फ हमने जिस टाइटल को क्रिएट किया और इस टेक्स्ट को ऐड किया तो हमारा डिज़ाइन ऑलरेडी थोड़ी फ्रेश फील दे रहा है। तो इसी तरह से आप मॉडर्न डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिस वर्क इसी तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि देखें, सेम डिज़ाइन स्टाइल, सेम कंटेंट, सेम चीज़ों को यूज़ करते हुए जस्ट हमने फॉन्ट के अंदर चेंज किया। और अब बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर ऐड करने के लिए 2 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एक है ग्रेडियंट। अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट सर्च करें तो आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट मिल जाएंगे, बट ये एक मेरा फेवरेट है, नॉइजी ग्रेडियंट। और अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं तो आप सी मोर लाइक दिस में जाएंगे तो सेम उसी टाइप के जितने भी ग्रेडियंट्स होंगे वो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ से लेट्स से हम इसको यूज़ कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, और इसका कलर मैं कर लूँगा वाइट। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से डुओ टोन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यही ग्रेडियंट बैलेंस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर लूँगा। सो बाकी अगर कोई टेक्सचर वगैरह हमें बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करना हो, जैसे प्लास्टिक टेक्सचर चलता है या फिर नॉइजी टेक्सचर तो हमारे इस ग्रेडियंट के अंदर था ही, बट और भी बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर ऐड करने के लिए। तो अब अगर इस डिज़ाइन को हम साइड बाय साइड रखें और
देखें तो ज़्यादा मॉडर्न हमें ये डिज़ाइन लग रहा है। आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आई थिंक यह डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और ट्रेंडी वाइब देगा और ज़्यादातर जो आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं उस हिसाब से यही डिज़ाइन बेस्ट रहेगा। सो आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर। आप अगर आना चाहते हो तो मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप इस टाइप के सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप पिंटरेस्ट या फिर बिहांस का सोर्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको डिज़ाइन ट्रेंड्स के बारे में जानना है या फिर फॉन्ट्स के बारे में जानना है, तो इसकी रिसर्च आप खुद से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके कर सकते हो। सो आई होप यू हैव लर्न टू क्रिएट a visually appealing and modern and also trendy social media graphic using Canva. And another exciting episode has come to an end where you have learned how to create a visually appealing, modern and trendy social media design using Canva. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैनवा पे अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। एंड कैनवा इज़ नॉट जस्ट अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, you can also edit visually appealing videos, which we are going to discuss in our next section. So stay tuned, and if you have any queries related to this specific episode और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है जो यहाँ पे आज सीखा, इसको प्रैक्टिस करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी शेयर करना है। और अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसके हैंडल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और उसके अलावा अगर आपको 30 डेज़ के लिए फ्री कैनवा प्रो चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ले सकते हैं। दिस इज़ मी हदीद अवान aka मिस्टर कैनवा साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।